हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम बाबा की, परमपिता परमात्मा की आगे आने वाली और नसीहतों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाबा ने हमें कौन कौन सी और नसीहतें दी हैं जिस पर हमें चलने से ही हमारे जीवन में ब्यूटी आएगी, सुंदरता आएगी। वो है, देखो दोस्तों, सदा बाबा कहते खुशी में उड़ते रहो और सभी को उड़ाते चलो, खुशियाँ दो, खुशियों से भरपूर कर दो। फिर बाबा नेक्स्ट कहते हैं, याद की अग्नि जलाकर रखो, हर समय मेरे अंदर याद की अग्नि जलाकर रखो तो माया दूर से भी भाग जाएगी। यानी कि माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आएगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। इस समय तुम अगर मुझसे हर समय मिले रहते हो तो यही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। भले भले जीवन में दूसरों से खूब मिलो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मिलन मेरा आत्मा का परमात्मा के साथ ही है, जो कि इस समय फ़ायदा उठाओ। फिर बाबा कहते हैं, हमारी शीतलता दूसरों के लोहे सम जलते चित्त पर विजय पाती है। यानी हमारी शीतलता दूसरों के लोहे सम जलते चित्त पर विजय पाती है। बाबा कहते कि ये जो मैं शीतल हूँ ना, सर्वशक्तिवान पिता शीतलता भरी हुई है मुझ में, यही तुम बच्चों के लोहे जैसे जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त करती है। फिर बाबा कहते, परीक्षाएं ही परिपक्व करने का आधार है। जो तुम्हारे ये जो परीक्षाएं आती है ना, तुम्हारे आगे बार बार मुश्किलात आते हैं, यही तुम्हें परिपक्व करती हैं, यानी स्ट्रांग बनाती हैं। तो ये उसी का आधार है। फिर बाबा कहते, जो ईश्वर विधान पर चलते हैं, जो ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही मास्टर विधाता बनते हैं। फिर बाबा कहते, महान आत्माओं में विजय के बाद नम्रता आती है। महान आत्माओं में विजय के बाद, जब वो जीत जाते हैं ना, उनमें नम्रता आती ही है। फिर बाबा कहते हैं, महान व्यक्ति वो है जिसने पवित्रता रूपी धर्म को अपनाया है। फिर नेक्स्ट बाबा कहते, यदि शरीर बीमार है तो मन को बीमार मत करो। फिर बाबा कहते, सिर्फ विघ्नों में भगवान को पुकारना, यह भी मन का रोना है। यानी कि सिर्फ मुश्किलों में तुम भगवान को पुकारते हो, वैसे तो तुम भगवान को याद करना ही नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये भी बाबा कहते हैं मन का रोना है। फिर बाबा बताते हैं कि ईश्वर की सदमति लेने से ही सदगति हो सकती है। अगर परमात्मा से सदमति ली तभी तुम्हारी सदगति होगी, नहीं तो तुम शांति धाम में बस गति मिलेगी और शांति धाम तक बस पहुंचेंगे, स्वर्गों में नहीं आ सकते। फिर बाबा कहते, अब नहीं तो कभी नहीं, ये स्लोगन ही चढ़ती कला का आधार है। यानी जो करना है अभी कर लो, अच्छे कर्म, अपने अंदर गुण भरने हैं, जो भी मुझसे चाहिए वो ले लो। फिर बाबा कहते, सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो आत्म अभिमानी है। यानी कि जो ये 5 विकारों के 5 तत्वों में बार बार फंसता नहीं, भले इसके द्वारा वो कार्य करता है लेकिन इसके अवगुणों में नहीं आता, यानी कि 5 विकारों में नहीं फंसता। फिर बाबा कहते, 1-2 के विचारों को सत्कार दें, स्वीकार करो तो वे मानसिक नमस्कार करेंगे। मतलब 1-2 के विचारों को सत्कार दो, इज्जत मान दो, तभी वो तुम्हें मन से हाथ जोड़ेंगे। फिर बाबा कहते, शरीर का प्यार पश्चाताप पे लाता है, इसलिए इससे न्यारे बनो। शरीर से क्या प्यार करना, बाबा कहते आत्मा से स्नेह करो सबसे। फिर बाबा कहते, सदा प्रभु के पास रहना ही बीती बातों को पास करना है। हर समय परमात्मा के कनेक्शन में अगर रहें तो हमारे से जो बीत गई बातें जो भी हो गई उनसे हम पार निकल जाएंगे। फिर बाबा बताते हैं, अपने को भगवान की अमानत समझकर चलो तो पाप कर्म कभी नहीं होंगे। फिर बाबा कहते हैं, अपने विकारी स्वभाव, जो भी तुम्हारे विकारी स्वभाव, बुरे स्वभाव, संस्कारों को दृढ़ संकल्प रूपी दिया सलाई से जला दो, अगर मेरे हो तो। फिर बाबा कहते हैं, सबसे अधिक धनवान वो है जिसके पास पवित्रता का खजाना है। फिर बाबा कहते हैं, कब करेंगे ये ना सोचो, अब करना ही है, ये दृढ़ संकल्प धारण करो। फिर बाबा आगे कहते हैं कि विपत्तियों को सहने का बल केवल भगवान की याद से ही मिलता है, यानी मेरी भगवान की याद से ही मिलता है।
फिर बाबा कहते हैं किसी पर कुदृष्टि रखना भी पाप है, इसलिए आँखों को बड़ा शीतल बनाओ। फिर बाबा कहते ईर्ष्या से नहीं, आशा के दीपक जलाओ। ईर्ष्या के नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी किसी से, आशा के दीपक जलाने। फिर बाबा कहते मुख से मीठे बोल बोलने वाला ही सर्व का स्नेही बन सकता है। फिर उसके बाद फिर बाबा ने बताया इच्छाएं रखने वाला कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। फिर बाबा कहते जीते जी ज्ञान दीपक जलाओ। जो इस समय मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो सबके दीपक जलाते जाओ, सबकी जोत उझाई हुई है, बुझी हुई है। तो बाबा कहते जीते जी ज्ञान दीपक जगाओ तो मरने के बाद आत्मा भटकेगी नहीं। फिर बाबा ने बताया देह रूपी सांप को ना देख, आत्मा रूपी मणि को देखो। फिर बाबा आगे कहते हैं पुण्य कर्मों का बीज डालो तो बड़े झाड़ रूप में भी सुख मिलेगा। यानी कि पुण्य कर्मों का बीज डालो तो बड़े झाड़ रूप में भी सुख मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।